बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वाटरमेलन का जूस, बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से। ना कोई जूसर इस्तेमाल होगा ना ब्लेंडर इस्तेमाल होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे इसकी कटिंग करते हैं। तो मैं अपने प्यारे से तरबूज की सेंटर से कटिंग कर लूँगी। इसको 2 पार्ट में कट कर लूँगी। और इस तरह हम फ्रेश जूस तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रेड कलर का निकला है। तो इसकी कटिंग करते हैं कुछ इस तरह के। इसके पीसेस काट लेंगे और इनको इक्वल ट्रायंगल शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखेंगे, थोड़े से छोटे पीस बनाएंगे इसके। इस तरह सारे 1 बाय 1 काट लेंगे और इनको काट के रख लेंगे दो प्लेटों में। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना कट कर लें, जितना आपने जूस लेना है बनाना है। तो मैंने ये 2 प्लेटों में काट लिया है इसको। तो अब मैं अपना एक प्यारा सा बाउल लूँगी और उसके अंदर हम इसका जूस निकालेंगे। जूस किससे निकालना है, मैंने ग्रेटर लिया है। ग्रेटर के साथ इसको हम ग्रेट करेंगे। इन पीसेस को इस तरह ग्रेट कर लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। तो मैं इस तरह 1 बाय 1 सारे पीसेस का जूस निकाल लूँगी। इस तरह जूस निकालना आसान होता है, जल्दी निकल आता है और ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती। ब्लेंडर या जूसर को हम पहले उसको धो के उसको साफ़ करें और उससे जूस निकालें, और काफ़ी थोड़ा सा जूस निकालना होता है तो हमें जल्दी निकल आता है इस तरह। तो मैंने ये निकाल लिया। नमक भी मैंने काला ले लिया है थोड़ा सा। तो अब क्या करते हैं, हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं गिलास में। तो मैंने एक गिलास ले लिया है और स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुफीद है। तो इस तरह चम्मच से दबा के इसका जूस निकालेंगे, फिर थोड़ा सा और डालेंगे और उसको इस तरह सारा जूस निकाल लेंगे। एक गिलास जूस का इस तरह बन गया। दूसरा तरीका ये है कि ये ना स्ट्रेनर के अंदर ग्रेटर रखेंगे और ऊपर से इसको जूस निकालें, ग्रेट करेंगे जैसे ही, तो वो जूस निकलता जाएगा और स्ट्रेन भी होता जाएगा। तो ये मुझे आसान तरीका लगता है जूसर से निकालने से। ज़्यादा जल्दी भी निकल आता है, जितना मर्ज़ी निकाल लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान तरीका आपके साथ शेयर करूं, जिससे हमारा टाइम भी बच जाए और हमारी चीज़ भी अच्छी तैयार हो जाए। तो इस तरह मैंने इसको दबा दबा के जूस निकाल के तो एक साइड पे कर दिया और फिर इस तरह सारा ये 2 गिलास तैयार हो गए हैं। तो जूस हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे और इसमें ऐड करेंगे काला नमक थोड़ा सा, तकरीबन 1 पिंच के करीब। 1 पिंच के करीब इसमें काला नमक ऐड करेंगे। अगर आप चीनी वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं सिर्फ काले नमक के साथ ही इसको सर्व करूँगी, मिक्स करूँगी अच्छी तरह। तो आज का हमारा जूस तैयार हो गया है, फ्रेश हेल्दी जूस वाटरमेलन का। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपनी दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और इस हेल्दी जूस के साथ हम आपको बोलते हैं अल्लाह हाफिज़।